हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ लासा और मासा का पार्ट सेकंड। इससे पहले मैंने पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया है। अगर आपको स्टार्टिंग से लासा और मासा पढ़ना है तो सबसे पहले उस पार्ट वन को जाके देखिए। और इसमें मैं स्टार्ट कराता हूँ। उसमें जो लासा और मासा का थोड़ा मैंने कंसेप्ट समझाया था, लासा और मासा। अब इसमें उससे आगे वाले जो कुछ कंसेप्ट्स हैं उन पे मोस्टली हमारे क्वेश्चन बनते हैं, उनको और समझा देता हूँ। तो जो लासा और मासा का जो क्वेश्चन बनते हैं वो मेनली हमें तीन टाइप लासा और मासा के वो सीखनी है, ठीक है। तो पहले लासा के हम पढ़ेंगे 3 टाइप्स। लासा यानी LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इनके हमें 3 टाइप्स जानने हैं। ऐसे ही मासा के 3 टाइप्स जानने हैं। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन तो इसी पैटर्न पे हो जाएंगे और बाकी के जो बनेंगे उनको हम अलग से कर लेंगे। तो सबसे पहले लासा में आपका क्या क्वेश्चन बनता है? लासा में क्वेश्चन देता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो। जैसे फर्स्ट केस आपका बनता है वह छोटी से छोटी संख्याएं जो दी हुई संख्या, जैसे वो बोल देगा वह जो ABC, यानी मान लेते हैं दी हुई संख्या जो है इसको लिख लेना ब्रैकेट में, यहाँ वो जो संख्या है वो ABC की बात कर रहा है, ठीक है। यानी क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो दी हुई संख्या है, यहाँ संख्या दे देगा ABC से पूर्णतः विभक्त हो। तो अगर हम बात करें जैसे ABC, इसकी जगह 12, 14, 15 जो भी आपका नंबर डाल देगा, तो उस केस में हमें क्या करना है? हमें उस केस में लासा निकालना है, यानी LCM निकालना है किसका? जो संख्या दे रखी है A, B और C, ठीक। तो फर्स्ट केस आपका ये बन जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, क्वेश्चन वो यही देगा, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो, अब यहाँ पर ABC की जगह क्या दे देगा? 13, 15, 18 से पूर्णतः विभक्त हो। तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, हमें लासा पर निकालना है ABC का। तो ये तो आपका हो गया टाइप नंबर फर्स्ट। अब टाइप सेकंड में क्या बोलेगा वो आपसे? वह छोटी से छोटी संख्या, इसको एज इट इज लिखना है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से, जैसे ABC, जो दी हुई संख्याओं से भाग दिया जाए तो कोई भी शेषफल बचेगा, मान लेते तो R शेष प्राप्त हो, ठीक है। यानी सेकंड केस में वो क्वेश्चन आपका बनता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे ABC से भाग दें तो हमें R शेष प्राप्त हो। तो उस केस में हमें क्या करना है? उस केस में हमें करना है लासा निकालना है किसका? LCM निकालना है A, B और C। देखो जरूरी नहीं है कि 2 संख्या ही हो, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, कुछ कितनी भी हो सकती हैं। तो लासा निकालना है ABC का प्लस जो शेष है वो जोड़ देना है इसमें। तो ये बन जाएगा सेकंड केस का, ठीक है। और अगर मैं थर्ड केस की बात करूं तो थर्ड केस में कैसे क्वेश्चन पुटअप होगा आपका? वह छोटी से छोटी संख्या जिसे ABC से भाग दिया जाए तो क्रमशः, मतलब अगर 3 संख्याओं से भाग दे रहा है तो 3 शेषफल बचेगा, 2 संख्याओं से भाग देगा तो 2 शेषफल बचेगा। जैसे देखो इसको मैं लिख नहीं रहा, टाइम वेस्ट होगा, आपको समझना है। जिससे वह छोटी से छोटी संख्या जिसे ABC से भाग दिया जाए तो क्रमशः मान लो कि कुछ भी मान लो M, N तथा O
शेष प्राप्त हो, यानी थर्ड टाइप का आपका क्वेश्चन बनता है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे ए बी सी से भाग दिया जाए तो एम एन और तथा ओ शेष प्राप्त हो। देखो अभी मैं कंडीशन आपको समझा दे रहा हूँ जिससे कि आपको ये कंडीशन सारी अच्छे से समझ में आ जाए, फिर उसके बाद जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियरिटी होती जाएगी। तो एम एन ओ से भाग दें, तो इस केस में हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले तो हमें इनका डिफरेंस निकाल लेना है, यानी ए माइनस एम बी से भाग देते हैं तो एन शेषफल बचता है और सी से भाग देते हैं तो ओ शेषफल बचता है। तो यहाँ पर जो हमारी कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगी वो एक समान वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। पैटर्न आपका यही बनेगा, जो वैल्यू निकल के आएगी वो सब सेम निकल के आएगी। तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें निकालना है लासापा किसका, ए का, बी का और सी का, और उस केस में माइनस क्या कर देना है हमें, ये जो के निकल के आया है, डिफरेंस जो निकल के आया है उसको माइनस कर देंगे। तो जो थर्ड क्वेश्चन में जो भी हमसे पूछ रहा होगा वो वाली हमारी वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। अब ऐसे ही लासापा में एलसीएम में 3 टाइप बने हैं, ऐसे ही आपके एचसीएफ में भी 3 टाइप, मासापा में भी 3 टाइप बनते हैं। उसको और जल्दी से देख लो, इसको मैं मिटा देता हूँ। अभी देखो इनको समझते जाना, नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन कराऊंगा इस बिल्कुल सभी ये जो 6 टाइप बताऊंगा एलसीएम और एचसीएफ के, इन्हीं पर हम नेक्स्ट क्लास में इन्हीं पे क्वेश्चंस करेंगे। हेडिंग डाल लीजिए मासापा यानी एचसीएफ, ठीक। तो इसके भी हमें 3 टाइप ही समझने हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बन के आता है आपका, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे। लिख देता हूं मैं, पहला टाइप, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे, ठीक है। यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे। अब जो दी हुई संख्या है यहाँ पर 2 संख्या 3 संख्या कुछ भी दे सकता है। तो जैसे पहले बताया था, मान लीजिए कि वो जो संख्या है जो दी हुई संख्या ए बी सी है, ऐसे लिख लेना, ए बी सी को पूर्णतः विभक्त कर दे। तो उस केस में हमें क्या निकालना है, उस केस में हमें निकालना है इन सब का एचसीएफ, यानी मासापा निकालना पड़ेगा ए का, बी का और सी का, ठीक। सेकंड कंडीशन आपकी क्या बनेगी, वह क्वेश्चन ऐसे ही, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ए बी और सी में भाग देने पे क्रमशः आर शेषफल बचे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी हुई संख्याओं, कौन कौन सी दे रखी है, ए बी तथा सी में भाग देने पर शेषफल आर प्राप्त हो, ठीक है। जिससे दी हुई संख्याओं को ए बी सी से भाग देने पर आर शेषफल प्राप्त हो। तो अब इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, अब शेषफल आर प्राप्त हो रहा है, ठीक है। जो एलसीएम होता है उसमें तो हमें पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, उसमें जोड़ देते थे, लेकिन जो एचसीएफ का, मासापा का जो केस होता है, जो शेषफल बचता है उसको पहले ही हमें घटा के चलना पड़ता है। तो मासापा निकालेंगे किसका, ए माइनस आर का, बी माइनस आर का और सी माइनस आर का।
देखो अगर सेम शेषफल बच रहा है आर जो बच रहा है तो हमें लासापा निकालना है ए माइनस आर, बी माइनस आर और सी माइनस आर। अगर अलग अलग बन रहे हो यहाँ पर ही वो कंडीशन दे देगा शेषफल R1, R2 और R3। देखो इसको मैं अलग से नहीं, अगर 3 अलग अलग शेषफल बच रहे हैं, जैसे मान लो A से भाग दें तो R1 शेषफल बचे, B से भाग दें तो R2 बचे और C से भाग दें तो R3 बचे। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मासा निकालना पड़ेगा A माइनस R1, B माइनस R2 और C माइनस R3 से। ठीक है, अगर एक ही शेषफल है तो इसी को हमें तीनों में से घटा के मासापा निकाल लेना है। अगर अलग अलग शेषफल बचते हैं तो ए बी सी में से अलग अलग जिससे भाग देने पे शेषफल बच रहा है वो घटा के उनका मासापा निकाल लेंगे। तो सेकंड कंडीशन हो गई आपकी ये। थर्ड केस आपका क्या बनता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ए बी और सी में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे। यानी इस केस में तो शेषफल दे रखा है, अगर हमें शेषफल ना दे रखा हो तो उसको कैसे करना है, उसके लिए थर्ड टाइम, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ए बी और सी में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ठीक है, इस कंडीशन में हमें शेषफल नहीं दे रखा होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना है, हमें जो ए और बी सी इसमें भाग देना है ना, तो हमें उसके इसमें मासापा निकालना पड़ेगा किसका, इन दोनों का डिफरेंस ए माइनस बी, ऐसे इन दोनों का डिफरेंस b माइनस सी और इसका डिफरेंस c माइनस ए। अब देखो डिफरेंस निकालना है, हमें ये नहीं देखना कि माइनस प्लस में। अगर मान लो a छोटा है b बड़ा है, b माइनस ए, ये छोटा है ये बड़ा है तो c माइनस ए। हमें अंतर देखना है, बड़ी में से छोटी वैल्यू घटा के जो भी अंतर आएगा यहाँ लिख देंगे, उनका हमें क्या निकाल लेना है, मासापा निकाल लेना है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।